हेलो स्टूडेंट्स, आज लेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2। यदि आपने 2.1 का स्टडी नहीं किया होगा तो आप 2.1 का स्टडी कीजिए। और उसके बाद मैंने थ्योरम्स का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सब इम्पोर्टेंट थ्योरम्स लिए हुए हैं। मैंने पांचों थ्योरम्स एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने यदि पिछला रिवाइज नहीं किया होगा तो इसके पहले आप 2.1 और थ्योरम्स परफेक्ट कीजिए और बाद में 2.2 का स्टडी कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है सुनील सोलंकी सर। आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ मयूर क्लासेस। 28 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मेरा नॉलेज आप सब स्टूडेंट्स तक जाना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपको बार बार घर में कभी भी याद आए या भूल गए कुछ भी तो आप रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए मेरे ये सब वीडियो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब में। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट 2.2। तो 2.2 का क्वेश्चन 1, 2 और 4 तीनों क्वेश्चन अपोलोनियस के ऊपर है। तो उसमें से मैं 2 सॉल्व करके दे रहा हूँ, एक आप सॉल्व कीजिए। और प्रॉब्लम सेट में भी जो सिमिलर क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। करीबन एक एग्जाम्पल बोर्ड में पूछा जाता है जो डिपेंड रहता है अपोलोनियस के थ्योरम के ऊपर। मीन्स आज यूज करेंगे हम अपोलोनियस का फार्मूला, जिसका थ्योरम का प्रूफ मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल एबीसी AB is 10, this total AB is given 10, AC is 7, BC is 9, find the length of median drawn from point C to AB। C से AB के ऊपर जो मीडियन ड्रॉ किए तो CM इज द मीडियन ड्रॉन थ्रू पॉइंट C ऑन साइड AB, तो उसका फाइंड आउट करने का है CM। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ फार्मूला का आइडिया इंपॉर्टेंट है। दिस CM इज मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C ऑन साइड AB। तो मीडियन बोले तो M क्या हो गया, AB का मिड पॉइंट हो गया। तो आप एक लाइन यहाँ ऐड कर सकते, देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो फार्मूला में हम लोगों को यूज करना है एक तो AM या BM, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, AM और BM। तो मैंने फाइंड आउट किया AM इज हाफ ऑफ AB। तो AB दिया हुआ है 10, 10 के हाफ आ गया 5। ओके, सेगमेंट CM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। जब मीडियन दिया हुआ रहता है या मिड पॉइंट दिया हुआ रहता है तो आप ध्यान में रखिए कि आपको यूज करने का है अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम का फार्मूला का मैं फिर से एक बार आपको आइडिया बताता हूं। तो जो मीडियन निकला है, ये जो मीडियन है वो C से निकला हुआ है। तो जिस वर्टेक्स से मीडियन निकला हुआ है तो उसी वर्टेक्स से जो टू साइड से ऑफ ट्रायंगल वो है AC और BC। तो आ गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस आप AM ले सकते या BM ले सकते, तो हम लोग लेंगे ट्वाइस AM स्क्वायर। ये होगा सिंपल फार्मूला। अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। AC का वैल्यू दिया हुआ है 7, BC दिया हुआ है 9, ट्वाइस CM फाइंड आउट करने का है CM स्क्वायर एज इट इज 2 AM स्क्वायर। AM का वैल्यू है 5। तो रीजन आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड गिवन। कुछ वैल्यू गिवन से सब्स्टिट्यूट किया है और कुछ वैल्यू फ्रॉम 1 से। तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 CM स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर आ जाता है 25 एंड 25 2s are 50। इन दोनों का एडिशन आ गया 130 प्लस 50 हो जाएगा यहां -50, 2 CM स्क्वायर एज इट इज। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाता है 80। तो 2 CM स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 80। देयरफॉर 2 CM स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया 80, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर CM स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई 2 हो गया या डिवाइडेड बाय 2। तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 40।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड। cm स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाता है cm और 40 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 40 रीजन लिखने का है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। तो 40 के फैक्टर से 4 into 10 क्यों लिया? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 एंड रूट 10 एज इट इज। तो आपको लास्ट लाइन लिखने का है, यहां लिखेंगे आप लास्ट लाइन। देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन cm ऑन AB इज इक्वल टू 2 रूट 10। बिल्कुल सिंपल है। सेम फार्मूला हम लोग क्वेश्चन 4 में यूज करेंगे। क्वेश्चन 4 में गिवन का फर्स्ट पॉइंट लिखने का है, जो मैंने आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखा है। तो इसमें गिवन का फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इन ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑन BC। M किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है? साइड BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है। सेकंड गिवन का पॉइंट है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 290 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है और AM इज गिवन 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट करने का है BC। फिर से वही फार्मूला हम लोग रिपीट करेंगे। जो गिवन का फर्स्ट पॉइंट था वो रिपीट आंसर में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो M BC का मिड पॉइंट आ गया तो AM क्या हो गया? मीडियन। तो मीडियन आ गया तो हम लोग यूज करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस का थ्योरम मैंने अभी फार्मूला एक्सप्लेन किया, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये जो मीडियन निकला हुआ है कहां से निकला हुआ है? वर्टेक्स A से। तो वही वर्टेक्स से निकलने वाले अपने ट्राइंगल की दो साइड्स, कौन कौन से? 2 साइड से AB एंड AC। तो लिखेंगे हम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर, ट्वाइस मीडियन AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM लीजिए या CM लीजिए, तो ट्वाइस BM स्क्वायर। रीजन लिखेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। अभी सिंपल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है और कैलकुलेशन करने का है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू दिया है 290, इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 290। 2 AM स्क्वायर, AM दिया हुआ है 8। 2 BM स्क्वायर एज इट इज। रीजन लिखेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम गिवन। 290 एज इट इज। 8 का स्क्वायर आ गया 64। 2 BM स्क्वायर एज इट इज। 64 इंटू 2 आ जाता है 128 प्लस 128 हो जाएगा यहां माइनस 128। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाता है 162 इज इक्वल टू 2 BM स्क्वायर। मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहां डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर BM स्क्वायर इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है 81। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, तो BM स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया BM और 81 का स्क्वायर रूट आ गया 9 सेंटीमीटर। इसको नंबर 1 दे दिए। तो BM यदि 9 है तो BC उसके डबल आएगा, तो BC आएगा ट्वाइस BM। रीजन लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। देयरफॉर BC इज इक्वल टू ट्वाइस BM। BM आ गया है 9, 9 2 18 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम 1 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन प्रॉपर की है तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला आपका परफेक्ट हो गया होगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज फार्मूला करता हूं। जिस वर्टेक्स से मीडियन निकला हुआ है वही वर्टेक्स से निकलने वाली 2 साइड्स लेने की। तो 2 साइड्स कौन सी है? AB स्क्वायर AC स्क्वायर हो गया। बाद में इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस आप BM लीजिए या CM लीजिए, कुछ भी चलेगा। इसको बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम और इसी के ऊपर डिपेंड था क्वेश्चन 1, 2 और 4। आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व करने का है। प्रॉपर कैलकुलेशन किए, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सेम अपोलोनियस के ऊपर जो डिपेंड प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम सेट के आईएमपी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम दोनों मेथड से लेने वाले, पाइथागोरस को यूज करके भी और अपोलोनियस से भी। फर्स्ट मेथड लेंगे हम लोग पाइथागोरस यूज करके, और उससे भी इजी मेथड है सेकंड बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो अपोलोनियस के प्रूफ में यूज किया था, वो यूज करके सेकंड मेथड, और उससे भी इजी। आपको जो पसंद आएगा वो मेथड आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे हम दोनों मेथड से। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिखने में डेंजर लगता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिवन में दिया हुआ है, in triangle PQR, this segment PS is the median. Median means AC is midpoint of this side QR and PT perpendicular to QR. तो प्रूव करने का है, ये फर्स्ट प्रूव है, PR square is equal to PS square plus QR into ST plus half of QR square. Then after second proof is PQ square is equal to PS square minus QR into ST plus half of the QR square. बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट जो 2 वैल्यूज इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, वो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट यूज करेंगे PS इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, मींस S इज मिड पॉइंट ऑफ QR, देयरफॉर QS इज इक्वल टू SR। QS इज इक्वल टू SR, दोनों आ जाएंगे QR के हाफ। रीजन लिख सकते हैं आप, S इज मिड पॉइंट ऑफ QR। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हम लोग यूज करेंगे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस, इन ट्रायंगल PTS। एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस PS स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। रीजन लिखेंगे by using Pythagoras theorem। अभी हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करके सॉल्व करेंगे। अभी फर्स्ट फाइंड आउट करने का PR स्क्वायर, तो PR आ जाता है हाइपोटेनियस इन ट्रायंगल PTR। तो इन ट्रायंगल PTR एंगल PTR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग फिर से यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हम 3 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले। अभी PR स्क्वायर के लिए हम लोग ले रहे हैं PTR ट्रायंगल। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। रीजन फिर से वही, पाइथागोरस थ्योरम। अभी PR स्क्वायर एज इट इज, PT स्क्वायर भी एज इट इज। अभी फिगर में देखिए आप TR स्क्वायर, तो TR को हम स्प्लिट अप करेंगे। TR मीन्स TS प्लस SR, TS प्लस SR, उसका स्क्वायर किया, ये सब्स्टिट्यूट किया हम वैल्यू TR इज इक्वल टू TS प्लस SR। तो रीजन आ जाएगा T डैश S डैश R, इसलिए हम लोग लिखे TR इज इक्वल टू TS प्लस SR। अभी इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर एक्सपांशन, A प्लस B स्क्वायर। PR स्क्वायर एज इट इज, PT स्क्वायर एज इट इज, प्लस अभी इसका A प्लस B स्क्वायर एक्सपांशन, फर्स्ट टर्म स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड, TS इंटू SR, TS इंटू SR प्लस सेकंड टर्म SR स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहां फॉर्मूला यूज किए A प्लस B स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। देयरफॉर PR स्क्वायर एज इट इज। अभी हम लोगों को चाहिए PS स्क्वायर। PS स्क्वायर कब मिलेगा? जब रहेंगे PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। तो अभी हम ये दो टर्म्स नजदीक ले लेंगे, PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर ऑलरेडी अपने पास है ही। तो ये PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। तो इसका वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया PS स्क्वायर प्लस
2 एज इट इज। अभी इसमें हम लोगों ने देखा तो एस आर आ जाता है हाफ ऑफ द क्यू आर, तो ट्वाइस टी एस एज इट इज इंटू एस आर। एस आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम क्यू आर के हाफ, क्यू आर के हाफ। फिर से इसमें भी सेम एस आर का वैल्यू आ जाता है क्यू आर के हाफ और उसका स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हम लोग फ्रॉम 1 and 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयरफॉर पी आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर एज इट इज। दिस 2 गेट कैंसल, 2 ones are 2, तो टी एस मीन्स एस टी इंटू क्यू आर। तो टी एस मीन्स एस टी इंटू क्यू आर, तो हम लोग लिखेंगे क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर एज इट इज, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर। सर सिंपल था। फिर से मैं ये सेकंड पॉइंट आपको, ये थर्ड पॉइंट फिर से रिवाइज करता हूं। तो पी आर स्क्वायर चाहिए था, तो पी आर स्क्वायर चाहिए था तो हमने पीटीआर में पाइथागोरस यूज किया। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, तो ये आ गया पाइथागोरस। उसमें टी आर को स्प्लिट अप किया टी एस प्लस एस आर और सिर्फ स्क्वायर एक्सपांशन किया, ये दोनों टर्म एज इट इज, तो इसका स्क्वायर एक्सपांशन आ गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया है। सिर्फ बाद में हमने 1 और 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। तो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया पी एस स्क्वायर, 2 एज इट इज, टी एस एज इट इज, एस आर। एस आर किसके हाफ पे? क्यू आर के हाफ पे। तो एस आर सब्स्टिट्यूट किया क्यू आर के हाफ, एस आर सब्स्टिट्यूट किया क्यू आर के हाफ, स्क्वायर एज इट इज, वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 1 and 2। as it is 2 get cancel, qr into st as it is, and this is our required answer। अभी जो सेकंड प्रूफ चाहिए सेम आइडिया है, अभी इसको नंबर आएगा 4। तो पी क्यू स्क्वायर के लिए हम लोग यूज करेंगे पी टी क्यू में पाइथागोरस। ये 90 तो ये भी 90 आ जाता है। इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। फिर से वही आइडिया यूज करने का है, पी क्यू स्क्वायर पी टी स्क्वायर एज इट इज। अभी हम लोग स्प्लिट अप करेंगे क्यू टी को। तो क्यू टी कैसे मिलेगा? क्यू एस में से यदि टी एस माइनस किया तो मिल जाता है क्यू टी। तो क्यू टी मीन्स क्यू एस माइनस टी एस, क्यू एस माइनस टी एस और स्क्वायर। रीजन आएगा क्यू डैश टी डैश एस। फिर से सेम स्क्वायर एक्सपांशन करेंगे, सिर्फ इसमें a प्लस बी था, इसमें आ गया a माइनस बी। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, पी टी स्क्वायर एज इट इज। स्क्वायर एक्सपांशन फर्स्ट टर्म स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखना पड़ता है। ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म टी एस स्क्वायर। तो यह रीजन लिखेंगे, हम लोगों ने यूज किया a माइनस बी स्क्वायर। अभी फिर से हम ऑब्जर्व करेंगे 1 और 2 में, और 2 प्रूव करने का है, उसके ऊपर ऑब्जर्व करने का है। तो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, फिर से पीटी और टीएस हम लोग नजदीक लेंगे, उसका वैल्यू हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करने का है पी एस स्क्वायर। तो पीटी स्क्वायर और टीएस स्क्वायर नजदीक ले लेंगे, तो ये आ गया पीटी स्क्वायर और ये आ गया टीएस स्क्वायर। तो ये दोनों को ले लिए। बाद में हम लोगों को चाहिए ट्वाइस क्यू एस इंटू टी एस, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग क्यू एस स्क्वायर। अभी हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर का पी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर का वैल्यू आ गया पी एस स्क्वायर फ्रॉम 2 से। बाद में माइनस ट्वाइस एज इट इज,
अभी QS का वैल्यू लास्ट इसमें हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया था SR का, अभी करेंगे QS का। QS आ जाएगा हाफ QR, तो ये QS आ जाता है QR के हाफ, फिर से एक QS आ जाता है QR के हाफ। तो वैल्यू सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम 1 and 2, तो PQ स्क्वेयर एज इट इज, PS स्क्वेयर एज इट इज, 2 गेट कैंसल, 2 1 जार 2, तो हम लोगों को चाहिए था QR इंटू ST, तो यह आ गया QR इंटू ST, TS मीन्स ST प्लस QR अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वेयर एज इट इज, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल है, पाइथागोरस यूज किए 3 बार। सबसे फर्स्ट ये स्मॉलर ट्रायंगल में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के लिए लगने वाली थी, बाद में PTR में पाइथागोरस यूज किए और TR को स्प्लिट अप किए TS प्लस SR और उसका स्क्वायर एक्सपांशन किए, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए फ्रॉम 1 and 2। बाद में PQ स्क्वायर के लिए हम लोगों ने ये ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया और इसमें पाइथागोरस यूज करने के बाद QT का वैल्यू लिया QS माइनस TS और उसके बाद किया स्क्वायर एक्सपांशन, फिर से फ्रॉम 1 and 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ऐसा इजी क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन 3 में मैं सेकंड मेथड जो बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उस मेथड से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। बहुत इजी है, सिंपल आइडिया ध्यान में रखने का है। जो अपोलोनियस के थ्योरम में मैंने प्रूव किया था ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल का, वही आइडिया इसमें यूज करने का है। अभी फर्स्ट PR स्क्वायर के लिए हम लोग ये एंगल लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल PSR इज ग्रेटर देन 90 मीन्स angle PSR is an obtuse angle. Therefore, आइडिया ध्यान में रखने का है, एंगल के अपोजिट साइड PR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स कंटेनिंग दिस एंगल मीन्स PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, और जब ऑब्ट्यूज एंगल रहता है तब प्लस ट्वाइस लेने का, और जो मिड पॉइंट A से उससे स्टार्ट करने का SR इंटू ST, ST इंटू SR। कहाँ से स्टार्ट करने का है? मिड पॉइंट से, और कहाँ तक जाने का? परपेंडिकुलर तक, ST इंटू SR। तो ये आ गया ST इंटू SR। अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम फ्रॉम 1 से, तो PR स्क्वायर एज इट इज, बाद में PS स्क्वायर चाहिए तो PS स्क्वायर एज इट इज प्लस SR स्क्वायर। SR का वैल्यू है QR अपॉन 2, SR इज QR अपॉन 2 उसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ST एज इट इज, अगेन SR इज इक्वल टू QR अपॉन 2। तो इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम 1 और अभी हम लोगों को आंसर मिल गया है 2 1 जार 2। अभी सिर्फ टर्म्स अरेंज करेंगे। PR स्क्वायर चाहिए, PS स्क्वायर चाहिए, बाद में QR इंटू ST चाहिए, ये आ गया QR इंटू ST प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 स्क्वायर, QR अपॉन 2 स्क्वायर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा सिंपल मेथड है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर के लिए लेंगे हम लोग ये एक्यूट एंगल, एंगल PSQ लेस देन 90 मीन्स इज acute angle. Means less than 90. Therefore, angle की opposite side PQ square is equal to sum of the squares of sides containing this angle means PS square plus QS square. PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, और जब एक्यूट एंगल रहता है तब माइनस ट्वाइस लेने का। फिर से मिड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सेगमेंट हम, ST इंटू SQ मीन्स QS, ST इंटू QS। अभी फिर से फ्रॉम 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। Therefore, PQ square as it is, PS square as it is, from 1 QS is equal to half QR, because S is midpoint of QR, therefore QS is equal to SR, दोनों हाफ आ गए QR के।
तो क्यू एस सब्स्टिट्यूट करेंगे क्यू आर अपॉन 2 और उसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू एस टी इंटू फिर से क्यू एस वही सेम क्यू आर अपॉन 2 और रिजल्ट लिखेंगे फ्रॉम 1। अभी सिर्फ टर्म्स रीअरेंज करेंगे, पी एस स्क्वेयर एज इट इज, ये 2 कैंसिल हो गया है, 2 1 जार 2 और हम लोगों को चाहिए क्यू आर इंटू एस टी, तो माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वेयर, दिस टर्म इज एज इट इज एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सेकंड आंसर। ऐसा ही है, सेकंड मेथड बिल्कुल इजी है और इसी का यूज करके मैंने अपोलोनियस का प्रूफ दिया हुआ है। ओके, अभी हम लोग लेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अपोलोनियस से भी सॉल्व करते आता है और पाइथागोरस का यूज करके भी। तो इसमें स्ट्रेट वे मेथड हम लोग लेंगे पाइथागोरस। तो इसमें गिवन में दिया हुआ है T is in the interior of this rectangle PQRS। तो ये प्रूव करने का है, इसमें कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दिस सेगमेंट AB is parallel to SR। कुछ पार्ट में थोड़ा सा ओरली डिस्क्रिप्शन देता हूँ, आप एग्जाम में लिखिए। नाउ क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rectangle, therefore this angle is 90 degree। This one is also 90 degree because each angle of rectangle is 90 degree। Then after AB is parallel to SR। AB is parallel to SR, therefore sum of these interior angles is 180 और 180 में से 90 गया तो ये आ जाता है 90। Similarly this is also 90। तो आप लोगों को इतना ये प्रूव करने का है। Therefore this is a rectangle। Therefore quadrilateral ABRS is a rectangle। जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बताया वो आपको लिखना है एग्जाम में और इसको मैं अभी रीजन लिखता है एज पर कंस्ट्रक्शन और गिवन, एज पर कंस्ट्रक्शन एंड गिवन। आप एग्जाम में मैंने अभी बताया है वो डिस्क्रिप्शन आपको पूरा लिखने का है। देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस AS इज कॉन्ग्रुएंट विथ BR। रीजन आएगा अपोजिट sides of rectangle। Similarly, we can prove this PA BQ is also rectangle। Quadrilateral PA BQ is also rectangle। Therefore opposite sides of this rectangle are congruent, therefore AP congruent BQ। therefore AP congruent BQ। इसको भी सेम रीजन आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब ये सिंपल है, हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस कितनी बार, 4 बार, और जैसे चाहिए वैसा एडिशन करेंगे, इनका एडिशन करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अभी TS स्क्वायर के लिए, TS स्क्वायर के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ATS, इन ट्रायंगल ATS एंगल TAS is equal to 90 degree, therefore by using पाइथागोरस थ्योरम। अब पूरा सेंटेंस लिखिए। तो इसमें पाइथागोरस आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाता है TS स्क्वायर, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनियस, TS स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 4, अभी चाहिए हम लोगों को TQ स्क्वायर। तो TQ स्क्वायर के लिए अभी हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस इस ट्रायंगल में। इसको समझो नंबर 1 दे दिया है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। तो इन ट्रायंगल TBQ
दिस एंगल इज 90, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो 90. इन ट्रायंगल TBQ, एंगल TBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. फिर से वही लिखने का है, कंटिन्यू आगे वही लिखने का है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इसमें आएगा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, TQ इज हाइपोटेनियस स्क्वायर, TQ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा BQ स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर. BQ स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर. अभी हम लोगों को चाहिए इन दोनों का एडिशन, TS स्क्वायर एंड TQ स्क्वायर. तो दोनों का एडिशन चाहिए, तो LHS इज एडेड टू LHS एंड RHS एडेड टू RHS. LHS TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर. अभी RHS का एडिशन AS स्क्वायर, AT स्क्वायर, BQ स्क्वायर, BT स्क्वायर, BQ स्क्वायर और BT स्क्वायर. रीजन आएगा एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. इसमें अपना LHS कंप्लीट हो गया. नाउ फॉर TP स्क्वायर, नाउ इन ट्रायंगल PAT, एंगल PAT is equal to 90 degree, therefore by using Pythagoras theorem. Side opposite to 90 degree, PT is hypotenuse. PT means TP square is equal to आ जाएगा AP square plus AT square. AP square plus AT square. अभी मिल गया TP स्क्वायर. अभी लेंगे हम TR स्क्वायर. TR स्क्वायर के लिए ये नंबर 4 का ट्रायंगल लेंगे हम लोग, TBR. इन ट्रायंगल TBR, एंगल TBR is equal to 90 degree, therefore by using Pythagoras theorem. Side opposite to 90 degree, TR is hypotenuse. तो TR स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा BT स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, BT स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर. अभी ऑब्जर्व किए तो हम लोगों को चाहिए दोनों का एडिशन, TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. तो LHS एडेड टू LHS, RHS एडेड टू RHS. TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इज इक्वल टू RHS का एडिशन AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर. तो LHS एडेड टू LHS, RHS एडेड टू RHS. रीजन लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, दोनों का एडिशन कर लिए. अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है, TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर एज इट इज. अभी TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आने का है. तो LHS कब इक्वल आएगा, जब RHS इक्वल रहेगा. तो RHS इक्वल आने के लिए हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोस द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये वैल्यू सिर्फ हम लोग को अभी सब्स्टिट्यूट करने का है. तो AP का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, AP इज इक्वल टू BQ, AP इज इक्वल टू BQ. तो AP का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग BQ. स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा. AT स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि AT स्क्वायर इसमें है. BT स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसमें भी BT स्क्वायर है, लेकिन BR स्क्वायर नहीं है. तो BR का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे AS. तो BR का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग AS स्क्वायर. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 1 एंड 2. तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल थे. अभी 8 और 5 में ऑब्जर्व कीजिए. तो 8 और 5 में ऑब्जर्व करने के बाद RHS इक्वल आएगा. AS स्क्वायर है, AT स्क्वायर है, BQ स्क्वायर है और BT स्क्वायर है. मीन्स RHS इक्वल आ गया है तो LHS इक्वल आ जाएगा. देयरफॉर
दिस LHS TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस LHS TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. रीजन आएगा फ्रॉम 5 and 8. फ्रॉम 5 and 8 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. फिर से मैं इसके हाइलाइट्स दिखाता हूँ आपको. फर्स्ट हम लोगों ने लिया अपोजिट साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल AS इज इक्वल टू BR और PA इज इक्वल टू BQ जो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल थी और यही वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट किए 8 नंबर के पॉइंट में. बाद में हमने सिर्फ क्या किया है 4 टाइम्स पाइथागोरस यूज किया. TS स्क्वायर के लिए ट्रायंगल नंबर 1 में यूज किया. TQ स्क्वायर के लिए ट्रायंगल नंबर 2 में पाइथागोरस यूज किया. तो पाइथागोरस यूज करने के बाद LHS एडेड टू LHS, RHS एडेड टू RHS. ये आ गया अपना TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर. बाद में TP स्क्वायर के लिए ट्रायंगल नंबर 3 में पाइथागोरस यूज किया. TR स्क्वायर के लिए ट्रायंगल नंबर 4 में पाइथागोरस यूज किया. बाद में LHS एडेड टू LHS, RHS एडेड टू RHS और सिर्फ फ्रॉम 1 and 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. तो 1 and 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों का RHS इक्वल आ गया तो इसलिए LHS इक्वल आ गया एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ऐसा इजी क्वेश्चन था, सिर्फ पाइथागोरस यूज करने का है. इसको अपोलोनियस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये भी इजी मेथड है. ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे प्रॉब्लम सेट 2. तो उसमें जो IMP एग्जाम्पल्स है सब मैं आपको सॉल्व कर दूंगा. यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. ओके.